शैतान का धीश। आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, आज है संडे 5 मार्च के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग एंड हमारे सामने हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। एक है फेयरटेल ओरेकल, दूसरा है टैरो एंड तीसरा है फॉर्चून कुकीज। ओके, सो देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हमें क्या समझदारी मिलती है कि भाई क्या चल रहा है उनके दिल में एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो को और उसके बाद हम फॉर्चून कुकीज देखेंगे सेकंड में। ठीक है, दिल की बातें हैं एंड हर किसी की दिल की बात बहुत अलग हो सकती है एंड दैट गोज ऑन। आपने कई बार रीडिंग देखा होगा कि कई बार रीडिंग में ये आती है चीज़ें, वो आती चीज़ें, तो कई बार क्या होता है ना कि दिल बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है उन चीज़ों से। तो ये हमें यहाँ पे महसूस होता है, ये एक फीलिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि जो दिल की फीलिंग है उसे आपको टटोलना है। ठीक है, कि भाई आप एग्जैक्टली क्या फील करो या फिर उससे आप क्या कैसे कनेक्ट करते हो। ठीक है, अब देखते हैं हमें और कितने कार्ड्स मिलते हैं या फिर हम करेंगे सीधा शफलिंग एंड करते हैं मैनुअल पिकिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट आ गए हैं। ठीक है, देखते हैं 6 7 8 और ये 9 10। चलो 10 कार्ड हमें मिल चुके हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग आता है। ओके, जो भी रिवर्स कार्ड्स हैं हम उन्हें स्ट्रेट करके ले लेंगे। ठीक है, चलो हियर वी गो एंड हमें कुछ कार्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। जो सबसे पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसको देखें तो ये पर्सन मे बी एग्जैक्टली आपके याद में शायद एग्जैक्टली तड़प रहा है। ओके, यही वर्ड मुझे आगे वो आपको चाहता है एंड आपको बताना चाहता है कि भाई वो एग्जैक्टली आपको कितना मिस करता है। ओके, शायद कुछ उनको लग रहा होगा। इट्स नॉट अबाउट जस्ट फीलिंग रोमांटिक बट इट इज़ मोर कि जैसे हम कहते हैं ना कि किसी की बहुत याद आती है, कोई तड़प रहा है किसको मिलने के लिए, वो चीज़ यहाँ पे महसूस हो रही है। शायद वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको कितना मिस करते हैं एंड अगर किसी बात से आप उनसे नाराज़ थे तो ये चाहते हैं कि आप उनकी नाराज़गी दूर करें या फिर आप खुद की नाराज़गी दूर करें। सेकंड है कि यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। ठीक है, चाहे जो भी जहाँ पे चल रहा हो ये आपको बहुत चाहते हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके प्रयास सही होते हैं, इनके प्रयास को आप कभी झुठला नहीं सकते। अगर किसी ने कुछ गॉसिप किया है, कुछ कहा है, तो शायद ये कह रहा है कि ये सच नहीं है। थर्ड कि भाई इनको आपकी बहुत याद आती है एंड सेकंड इसकी चाहते हैं कि आप इस बात के ऊपर यकीन करें। ओके, सिर्फ किसी काम की वजह से या फिर दिखावे के लिए वो ऐसा नहीं करते, दिल की फीलिंग्स होती हैं। अभी शायद बहुत ज़्यादा जो उनका दिल है वो आपको प्राप्त करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। तो जब भी आपको मिलना होगा आप आप दोनों को जो भी फिजिबल टाइम होगा आप उस समय मिल सकते हैं, या फिर अगर बहुत दूर है तो एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू फोन एंड लाइकवाइज। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये एक्चुअली आई थिंक जैसे कि हमने पहला कार्ड देखा, ये तड़प रहा है एग्जैक्टली कम्युनिकेशन करने के लिए। एंड ये क्यों हो रहा है, शायद वो चाहते हैं आपको यकीन दिलाना कि आपको कितना प्यार करते हैं, बट ये बस कहने की बातें नहीं हैं। कई बार हम सच में इतना किसी को चाहते हैं कि हमारा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहता है, वो फीलिंग, वो एहसास हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये स्वॉर्ड्स हैं एंड वो भी पेज तो प्रिपेयर कर रहे हैं एंड चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द आपसे कम्युनिकेट करें एंड बातें करें, आपको बताएं कि आपको कितना मिस कर रहे हैं। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हो या फिर इसे अगर आप सच में अपने दिल से जोड़ना चाहते हो तो कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे कि मानो आपकी जो माँ है या फिर आपकी जो बहन या भाई है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, सडनली उनको लगा कि मुझे आपसे मिलना है, बात करनी, तो वो जो एहसास होगा बिल्कुल वही एहसास हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ही प्योर, बहुत सारा सा एहसास है और शायद इन लोगों से भी आपके लिए एहसास किया जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इट्स नॉट अबाउट द फीलिंग, आप इनके फीलिंग को कभी भी तोल नहीं सकते। ठीक है, ये फीलिंग आप ये जो आपको बता रहे हैं कि आपको कितना मिस कर, दैट इज बिकॉज वो आपको कहना चाहते हैं कि भाई ऐसी ऐसी हमारी ज़िंदगी है एंड आप मुझे बिल्कुल भी जज ना करें, बल्कि आप ये समझें कि ये वो मोमेंट है जहाँ पे हम चाहते हैं आपसे कनेक्ट करें।
अगर हम आपके प्यार की बात करें तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो कुछ अफवाहें दूर करना चाहता है, या फिर आपको बताना चाहता है कि आपको कितना प्यार करता है। किसी वजह से अगर आप दोनों के बीच दरारें आ चुकी थी, या फिर किसी ने कुछ आप दोनों के बीच दरारें डाली, तो ये दरारें जो है वो भरना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। एंड एज यू कैन सी, ये बेसिकली आपके बारे में बहुत पॉजिटिव थिंकर है। ठीक है, ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है जो आपसे दूर नहीं गया है एंड चाहता है आपसे मिले और आपके सामने कुछ चीज़ें कन्फेस करे आपको कितना प्यार करता है वो। नेक्स्ट कार्ड है, वो है द आर्टिस्ट। अगर हम इसकी बात करें तो शायद ये पर्सन आर्टिस्टिक हो सकता है। उनकी हॉबी मे बी आपका जो फोटो है वो शायद एडिट कर रहे हैं अपने घर में, एंड मे बी बैकग्राउंड एडिट वॉट जो उनको अच्छा लगे, या फिर पेंट कर रहा है फोटो, या फिर कुछ लिख रहे हैं आपके बारे में, आप दोनों के बारे में। तो ऐसे भी कुछ चीज़ें शायद वो अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड उनका दिल जो है वो नहीं लग रहा है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये पर्सन सिंगर भी है तो भी आपके बारे में गाना गा सकता है, आप दोनों के बारे में। लिटरली सुनने को लगता है कैसे कोई गाना गाएगा, बट यू कुड हैव डन दैट, यू नो। जब कोई कपल होता है तो कई बार अंताक्षरी खेलते हैं, कई बार मन में गाने आते हैं, जैसे कि सुबह से गाने मन में बजने लगे, शाम तक देर रात तक वो गाना दिल में बजता ही रहता है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे पर्सन एक्सपेक्ट करता है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द हर्मिट। एंड एज यू कैन सी, हर्मिट को हम कह सकते हैं कि भाई वर्गो का जो साइन है, लेकिन सारी राशियों को अप्लाई होता है कि ये बेसिकली एक सही डायरेक्शन प्राप्त करना चाहता है एंड एक ठोस गवाह बनना चाहता है कि भाई ये सच में आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। ठीक है, मे बी एक ट्रू ऑथेंटिक लवर ही हो सकता है। अगर हाल ही में आपके प्यार के बीच तनाव आ चुका था, या फिर अफेयर्स किसी का चल रहे थे आपके या उनके, तो वो चाहते हैं बताना कि वो ऑथेंटिक है, वो कोई अफेयर नहीं है, वो आपके दिल से कनेक्टेड तार है, एंड आपको इनको एक्सेप्ट करना ही होगा। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, ये किस्मत के सहारे बैठने नहीं वाले। ठीक है, किस्मत आएगी एंड मेरा सिक्का चमकेगा, बिल्कुल नहीं। ये चाहते हैं कि आप समझे इस बात को, एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मिले आप दोनों को। 3 ऑफ कप्स से यहाँ पे, तो ये चाहते हैं कि आप इनकी फीलिंग को समझे और लाइटली ना ले। अगर आप इनको एज अ फ्रेंड कंसिडर कर रहे हो तो शायद ये फ्रेंड से कुछ ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आपने कि सबके सामने इनका रिश्ता अगर ठुकरा दिया था, या फिर यू नो आपको इतना सीरियसली नहीं लिया था, मे बी ये आपका नया प्यार हो सकता है, या फिर इनके लिए आप नए प्यार हो। तो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आप इनके प्यार के ऊपर भरोसा करें कि हाँ इनकी ट्रू फीलिंग है। बाद में आपको इनका प्यार एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो अलग बात हो सकती है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, वो है द एम्प्रेस। एंड ये है जो फाइनल कार्ड जो सब कुछ बता देता है कि ये जो पर्सन है थोड़ा बहुत ईर्ष्यालु हो सकता है, लेकिन ये प्यार में अभी हम कह सकते हैं कि टोटली ब्लाइंड हो चुका है। यानी कि हाँ, सच में ये पर्सन अभी आपसे मिलना चाहता है 100%, देयर इज़ नो डाउट। एंड आपके लिए शायद आप जैसे कि हम चाहते कि बहुत ही खूबसूरत अगर उनको आयोजन करना है तो करेंगे, अगर आपने कहा है तो सही समय पे आएंगे, एंड समय से पहले आके आप वेट करेंगे। अगर आप उनसे मिलना चाहते तो बहुत ही आई थिंक जल्दबाजी दिखाएंगे। तो ये पर्सन के मन में ऐसे बहुत सारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि कब मैं आपसे मिलूं एंड कब ऐसी चीज़ें हो जाए। ठीक है, सो इनका जो कहना है, इनका जो कथन है वो डेफिनेटली ट्रू हो सकता है। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग दी रो, और अब देखते हैं कि फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, थोड़ा और ज़्यादा हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि भाई एग्जैक्टली ये पर्सन ऐसा अगर सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, जो वजह आपको जाननी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला जो कार्ड है वो है सनशाइन, एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है लव। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, इसका मतलब है कि ये पर्सन चाहता है आपको बताना कि ये अपनी शायद ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। पहले शायद इनके ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब चीज़ें सही हो रही है और उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो मन मुटाव है वो भी मिट सकता है, एंड कहीं ना कहीं जो आपका प्यार भरा रिश्ता है वो और बेहतरीन हो सकता है।
ठीक है। सेकंड जो है वो है लव, यानी कि भाई इनको लग रहा है कि जो प्यार है वो बढ़ावा दे सकते हैं आपके रिश्ते को, एंड कहीं ना कहीं आप इनकी ट्रू फीलिंग्स फाइनली एक्सेप्ट कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि कुछ रिश्तों में प्यार जो है उससे कुछ लोग यूज करते हैं कि भाई इट इज जस्ट देयर, लेकिन उसे नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जाते। जैसे कि नो कमिटमेंट नो इश्यूज, कि हाँ भाई बस हमारे बीच प्यार है, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि भाई ये जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जाए, आप इसे एडमिट करें, आप इसे कन्फेस करें, चाहे फिर आप इसे शादी कहें, चाहे फिर आप इसे नेक्स्ट मैरिज कहें, मतलब जो भी आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होगा, उस तक ले जाने की पर्सन कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक जेन्युइन फीलिंग हो सकती है, एंड दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स माइंड। एक कार्ड यहाँ पे आ चुका था, कहाँ गया देखते हैं। ओके चलो, सो 2-3 कार्ड आ गए और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। 4 कार्ड आ गए हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनली फोर्थ। चलो, जो पहला कार्ड में मिला है वो है अपॉर्चुनिटीज़। ओके, आई थिंक बहुत सारी अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी है इस पर्सन को, या फिर आपको कह रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, शायद आपको कम बैक करने के लिए बोल रहा है, ये आपका बचपन का प्यार भी हो सकता है, एंड मे बी शायद आप इन्हें प्यार मानते हो और ये नहीं मानते, लेकिन ये आपसे मिलना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द फीलिंग्स द पर्सन हैड। मतलब आपको शायद बहुत अच्छा दोस्त मानते हो, चाहते हैं कि आप कम बैक करें एंड आप दोनों साथ ही जॉब करें वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब आप एग्जैक्टली क्या फील करते हैं उनके बारे में आपके दिल में होगा, लेकिन इनके दिल में शायद बहुत ही ट्रू फीलिंग हो सकती है। ट्रू फीलिंग अगर दोस्ती की भी है तो ट्रू फीलिंग हो सकती है, जो आपकी बचपन के दोस्त है। सेकेंड जो है वो है स्टैंडिंग अप, कि चाहते हैं कि आप इस बात को समझे। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी के पेरेंट्स की वजह से आगे नहीं बढ़ते, हम कहते हैं कि नहीं भाई पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो ऐसे में वो पेरेंट्स के खिलाफ भी जाने को रेडी है, या फिर कह रहा है कि भाई मैं आत्मनिर्भर हूँ, आई डोंट नीड टू बी रिकग्नाइज्ड रॉन्गली, तो आप इन्हें समझ सकते हो एंड एटलीस्ट आप इन्हें एक बार सुन तो ले सकते हो। तो जो कार्ड है फाइटिंग फॉर अटेंशन, हाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको समझें एग्जैक्टली एंड कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, उनके दिल में आखिर जज्बात क्या है। अगर आपको लग भी रहा है कि गड़बड़ी वाले जज्बात हैं, आप पर्सनली मिलकर ये सारी चीज़ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो जेंटलमैन, तो ये कह सकते हैं इस प्रकार के इनके जो भाव हैं बहुत ही नाजुक भाव है एंड बहुत ही ट्रू भाव है, वो आपसे कोई भी नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं। ये था रीडिंग, आई होप इट रिजोनेट। सी यू नेक्स्ट।